ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वाप्य सूत्र की व्याख्या चल रही। स्वाप्ययात् स्वस्मिन् अप्यय समपित भवति श्रुति। ऐसा श्रुति स्वपिति तेतत् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धम नाम निर्वक्ति। स्व शब्द से स्वम अपित होती। स्व शब्द से क्या कहा गया? स्व शब्द से क्या कहा? हाँ, स्व शब्द न यह आत्मा। सर्वत्र स्व शब्द कहा था। आत्मा कहीं होता, अन्य अर्थ होता ही था। तो यहाँ आत्मा उच्यते। आगे हुआ था यह प्रकृत सदवाच्य। सद प्रकृत है। सदैव समय दमग्रासी। सद का अर्थ जो ब्रह्म। तम अपित भवती। अपित है तो अपित, ये भी हो गया था। अपि पूर्व से एते लयार्थत्वं प्रसिद्धम। अपि पूर्वक इन धातु लयार्थक है, प्रसिद्ध है। ऐसे प्रयोग होता है। प्रभवाप्ययो ही भूताना। प्रभवश्च अप्ययश्च। अप्यय में अपि पूर्वक क्या धातु है? इन धातु है। अप्यय अपि आगे अय। अय कैसे बन जाएगा? एरच अच होकर कि गुण होकर अय। अप्यय इन धातु का प्रलय अर्थ है। आगे नहीं हुआ था ना? यहाँ टीका में एतेर धातुर गत्यर्थस्य। एतेर धातु। एते धातु अर्थ इन धातु। गत्यर्थस्य गति अर्थ यस्य। इन धातु का क्या अर्थ है? गत्यर्थस्य। गत्यर्थस्य गत्यर्थ अन्य पदार्थ क्या है? धातु। कौन सी धातु? ई धातु। एति धातु। अपि पूर्वस्य लयार्थत्वे भी। अपि पूर्वस्य कस्य? एते धातु। इन धातु अपि पूर्वक हो तो लयार्थत्वे भी। लयार्थक है। लय अर्थो यस्य सधातु लयार्थक। लयार्थक भी ठीक है। अप्यय तो लयार्थक हो गया। कथम नित्य से जीव से लय? जीव तो नित्य है, उसका लय कैसे होगा? ये शंका से उत्तर देते हैं। जीव तो उपाधि के कारण जीव हुआ। उपाधि के लय होगा तो जीव का लय कहा जाता है। उपाधि लयादिति वक्तुम, ये कहना उत्तर देना उपाधि के लय से जीव का लय हो। ये कहने के लिए पहले उपाधि बताते हैं क्या। कब? जागृत स्वप्न और उपाधि महा। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जीव के लिए उपाधि क्या है? कहते मन इति। भाष्य में मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधात इंद्रियार्थान गृह्णंस तद विशेषापन्नो जीव जागृति। जीव जागृति। जागृत अवस्था में जीव जागरण करता है। कैसे करता हुआ? इंद्रियार्थान गृह्णन। इंद्रिय के अर्थ। इंद्रिय का अर्थ विषय रूप रस घटपट आदि। इंद्रियार्थान गृह्णन मिलता पाठ। इंद्रियार्थान गृह्णन तद विशेषापन्न जीव। तद विशेषापन्न तद इंद्रियार्थ के विशेष से युक्त होकर के जीव जागृति। किंतु इंद्रियार्थ ग्रहण कैसे करता है? मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधात। मन का प्रचार
मन इंद्रिय के द्वारा मन का विषय के साथ संबंध होता है। मन प्रचार पर जो उपाधि विशेष हुआ, इस उपाधि विशेष के साथ संबंध होने पर जीव का, ये उपाधि से संबंध होने से इंद्रियार्थान गृहणन, इंद्रियार्थ का ग्रहण करता है जीव, गृहणन तद विशेषापन जीव जागृति से कहा जाता है, जागता है। आगे कहेंगे स्वप्न भाष्य में, ऐन्द्रिय का मनोवृत्तय उपाधेय, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाले मनोवृत्ति को का उपाधि, मन प्रचार उपाधि। मन प्रचार उपाधि कर से मन का जो प्रचरण, मन के परिणाम, यही उपाधि अर्थ किया। मन का परिणाम क्या? मन की वृत्ति, अंतःकरण परिणाम को वृत्ति कहते। मन प्रचार है उपाधि। मन प्रचार का अर्थ क्या? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति कैसे होती? इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय के साथ, विषय का साथ इंद्रिय का संबंध हुआ तो इंद्रिय के द्वारा मन बाहर जाता है, परिणाम होता है। तो इंद्रिय का, इंद्रिय के द्वारा जो मन में वृत्ति उपाधि हुई, इंद्रिय का मनोवृत्तय उपाधेय, ये कहाँ किसका अर्थ हुआ? मन प्रचार उपाधि, उपाधि विशेष के संबंध हुआ। तेई विशेष उपाधि विशेष संबंध किसका? अर्थान इंद्रिय का अर्थ। इंद्रिय के अर्थ घटादि पदार्थ, घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम, घटादि स्थूल पदार्थ है, स्थूल जो अर्थ है विशेषाणाम, अर्थ के साथ, घट के साथ विशेषण आत्मा संबंधात, आत्मा के संबंध हो गया। आत्मा मन उपाधि का हो करके, मन का संबंध होने से मन उपाधि का आत्मा का संबंध हो गया घटादि का। स्थूलार्थ विशेषण विशेषाणाम आत्मना संबंधात, आत्मा के साथ संबंध हो गया। विषय घटादि का संबंध होने से क्या होगा? तान इंद्रियार्थान पश्यन, तान कान इंद्रियाणाम अर्था, इंद्रियार्थ तान, इंद्रिय के अर्थ, अर्थ विषय, अलग अलग इंद्रिय का अलग अलग विषय को उनको देखता हुआ। चक्षुरादि इंद्रिय से तो पश्यन, अन्य इंद्रिय से जानता हुआ, तो ज्ञान जानन, पश्चन का ज्ञानार्थ को। स्थूल विशेषेण देहेन ऐक्य भ्रांतिम आपन्न, स्थूल विशेषेण, स्थूल विशेष हो गया, स्थूल विशेषता तो स्थूल पदार्थ बहुत है। देहेन ऐक्य भ्रांति में आपन्न, देह के साथ एकत्व को एकत्व भ्रम को प्राप्त किया। जीव स्थूल देह के साथ एकत्व भ्रम को प्राप्त करने से भ्रांति में आपन्न, स्थूल देह में अभिमान हुआ। स्थूल देह में अभिमान करने पर जीव का नाम क्या होता है? विश्व संज्ञो जागृति। विश्व संज्ञो या विश्व संज्ञा है? विश्व संज्ञो कैसे हो जाएगा? हैं? आत्मा सब संज्ञा आकारांत है ना, संज्ञो कैसे बनेगा? क्या है? क्या बोलते बहुत नहीं, गोस्त्रीय उपसर्जन क्यों लग जाएगा? नहीं लगने के लिए पहले जब प्रश्न करते हैं ना, खाली संज्ञा शब्द है क्या? तो पहले बताओ यहाँ समास है, समास है तो फिर बाद में सूत्र लगाना है। संज्ञा तो संज्ञो कैसे हो गया? क्या करना अर्थ करेंगे? हाँ, विश्व संज्ञा यस्य, सब विश्व संज्ञा हो जाएगा। विश्व संज्ञा यस्य, क्या नाम है? विश्व किसका नाम है? जीव का, जीव का नाम विश्व हो जाता है। कैसे नाम हो जाएगा? स्थूल देह के साथ अभिमान करने से वही आत्मा का नाम विश्व होता है। विश्व संज्ञ का संज्ञा हर्ष हो जाएगा, गोस्त्र उपसर्जन हर्ष हो जाएगा। विश्व संज्ञा यस्य जीव से, और ऐक्य भ्रांति है विश्व संज्ञा जागृति, ये हो गया। तद विशेषापन्न जीवो, तद विशेष देह के साथ भ्रांति को प्राप्त करके विषय के साथ विषय ग्रहण करता हुआ विश्व संज्ञा को हो गया। आगे स्वप्न कहेंगे, देखो तद वासना विशिष्ट, जागृत काल में जो देखता है, सुनता है, ज्ञान होता है, वो ज्ञान से संस्कार होता है वासना। अनुभवजन्य
स्मृति है तो संस्कार, अनुभव से उत्पन्न होता है। स्मरण क्या है तो संस्कार वासना है। तो जागृत काल में जो देखा अनुभव क्या, तद वासना, तद जनित वासना, वासना से युक्त हो जाता है जीव। वासना विशिष्ट, वासनया विशिष्ट स्वप्न काल में जीव रहता है। ये जागृत कालीन वासना से युक्त होकर के वासना विशिष्ट स्वप्नान पश्यन, स्वप्न देखता है जीव। वही पश्यन मन शब्द वाच्य भवती, वो मन शब्द से कह दिया मन होता है, मन उपाधि हो गया। मन शब्द वाच्य होती वासना विशिष्ट मन, स्वयं मन शब्द वाच्य वही वासना विशिष्ट होकर के स्वप्न देखता हुआ मन दिखता है, मन हो गया। टीका में देखो, जागृत वासनाश्रय, जागृत वासना का आश्रय मन। वेदांत में, न्याय में तो वासना संस्कार आत्मा में कहते, किंतु ये सब संस्कार आत्मा में कुछ नहीं, मन में है। जागृत वासना का आश्रय कौन हुआ? मनो विशिष्ट सन, जागृत वासना से युक्त हुआ, जागृत वासना से विशिष्ट हो गया, मनोयुक्त हो गया। मनोसंज्ञ का मनोयुक्त होने से उसका नाम होता है, मनो उपाधि के युक्त होने से, सूक्ष्म देह में अभिमान करने से उसका नाम क्या होता है? तेजस। मनोविशिष्ट सन तेजस संज्ञ, तेजस संज्ञा वाला हो जाता है स्वप्न में। स्वप्न में रहता है तेजस। विचित्र वासना सहकृत माया परिणामान पश्यन, माया परिणाम, माया के अज्ञान के कार्य को सब देखता है, अज्ञान का परिणाम ही स्वप्न। विचित्र वासना सहकृत, जो स्वप्न प्रपंच होता है उसका उपादान कारण अज्ञान माया है, अविद्या है, अविद्या का परिणाम है माया परिणाम। माया अविद्या है के, और माया का परिणाम होता, माया के साथ सहकारी कौन है? विचित्र वासना। जागृत काल में जो अनुभव किया विचित्र वासना, वासना सहकृत माया का परिणाम स्वप्न है। परिणामान पश्यन, देखता हुआ। सौम्य तन मन इति श्रुतिस्थ मन सद्वाच्य होते, हे सौम्य कह करे तन मन, मन उपाधि के जीव को मन शब्द से क्या श्रुति में? मन उपाधि का, मन उपाधि वाला मन उपाधि के जीव को मन शब्द से कहा, वही मन हो जाता है। सात्मा स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वय ऊपर में, स्थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि दोनों का उपरम हो जाएगा तो अहम नरह कर्ता इति अभिमान होगा। स्थूल उपाधि चला गया तो अहम नर कैसे कहेगा? न देह स्थूल शरीर में नर है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि उपरम होने से कर्ता, अहम नर अहम करता है तो विशेष अभिमान रहेगा, विशेष अभिमान का अभाव हो जाएगा। विशेष अभिमान अभावात, अभाव होने से क्या हुआ? अभी जीव लीन हो गया, जीवात्मा लीन हो जाएगा। उपाधि समाप्त हो गया तो जो जीव कहलाता आता है वो जीव नाम नहीं रहेगा। वो इसलिए लीन इति उपचार्यते, लय हो गया तो उपचार गौण पर जीव का लय हो जाएगा। शंका हुई थी, जीव नित्य है उसका कैसे लय हो जाएगा? ये जीव का लय हुआ, वो लीन इसे गौण प्रयोग है, उपाधि के लय होने से वो लय होगा ऐसे कहा जाता है। घट नष्ट हो गया तो घटाकाश रहेगा? बोलो, आकाश तो रहेगा, उसको घटाकाश नहीं कहेंगे, आकाश रहेगा। घट को तोड़ देंगे तो भी रहता है, तो भी घटाकाश नष्ट। इसी प्रकार उपाधि के लय होने से जीव लय हो गया, जीव का लय लीन हो गया। ननु सपिति नाम निरुक्तेर अर्थवादत्वात् न यथार्थता। सपिति सम अपितो भवति तस्मादेनम सपिति आचक्ष्यते। सम अपितो भवति जो छांदोग्य वाक्य आया ये तो अर्थवाद वाक्य है, नाम निर्वचन किया, ये कोई विद्यादि नहीं है, नाम निर्वचन किया इसलिए यथार्थ का नहीं होगा। इत्यतः यथा भाष्य में, अच्छा भाष्य में पहले सुश्रुति स उपाधि द्वय ऊपर में, सजीव उपाधि स्थूल सूक्ष्म उपाधि दोनों का उपरम होने पर क्या अवस्था आएगी? सुषुप्त अवस्थायाम। सुषुप्त अवस्था में ये स्थूल सूक्ष्म उपाधि है, उपाधि के तो विशेष रहेगा उपाधि के तो विशेष अभावाद स्वात्मनि प्रलीन,
आत्मा में प्रलीन जैसे हो गया। उपाधि के कारण अलग नाम था, विश्व तेजस, वो उपाधि लीन हो गया तो लीन हो गया। व्यक्ति स्वयं अपित भवती श्रुति में कहा गया गौण प्रयोग। यथा हृदय शब्द निर्वचन श्रुत्यादर्शितम, श्रुति में कहीं कहीं इस शब्द का निर्वचन करते। हृदय शब्द का निर्वचन श्रुति के द्वारा किया गया चांदोग्य में। सब ऐसा आत्मा हृदय तस्य तदेव निरुक्तम हृदय अयम इति तस्मात् हृदय। हृदय में क्यों कहा? सब ऐसा आत्मा हृदय, आत्मा हृदय में, बुद्धि में। आत्मा कहाँ है? हृदय, हृदय का हृदय, हृदय सप्तांत हृदय, हृदय में। तस्य तदेव निरुक्तम, आत्मा के निर्वचन। क्या निर्वचन? आत्मा कहाँ है? हृदय कौन है? हृदय कह, हृदय। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में। कौन है? यही तो प्रश्न करते। आत्मा कहाँ है? हृदय। हृदय कह, वही तो पूछा। आत्मा कहाँ रहता है? हृदय। हृदय कह, वहाँ कितने परिश्रम कर कहाँ कहाँ होते। हृदय अयम, जो आत्मा कहा ये कहाँ है? हृदय। हृदय कह अयम, ये आत्मा अयम है ना। हृदय अयम, अयम क्या है? देखो दिया हृदय अयम, हृदय आगे अयम, बीच में क्या सूत्र लगा? बड़ा कठिन है। हाँ, एक कौन सी पुराना हो गया ना लगे एक कौन सी, या लंबा सूत्र लगाना चाहिए। हृदय अयम कितने पद है? हाँ, हृदय अयम। और समास करेंगे तो हृदय का सप्तमी लोप करते, हृदय आगे अयम, अयम कैसे रखो तो क्या बन जाएगा? हृदयम। ऐसे निर्वचन किया। तस्मात् हृदयम, इसलिए उसका नाम हृदय हो गया। ये लौकिक व्याकरण नहीं लगा ना, इतने हृदय अयम ही हृदयम, इसका नाम हो गया हृदयम। किसका नाम हो गया? हृदयम, आत्मा का नाम हो गया। हृदय शब्द का निर्वचन कर देखा है। यथा वा असनायोधन्या शब्द प्रवृत्ति मूलम दर्शयति श्रुति। असनाया उदन्या, ये शब्द प्रवृत्ति का मूल श्रुति दिखा दी। असनाया क्षुधा, उदन्या पिपासा। असनाय, असनाय नाम है असनाया। असनाय क्यों हुआ? आपैव तदसितम नयन्ते, असितम नयन्ते, जो खाया है उनको पचाने के लिए जल है। आपैव नयन्ते, भोजन करने के बाद पानी पीना पड़ता पर्याप्त तो उसको पचाने के लिए, भोजन को अंदर लेने के लिए और पचाने के लिए जल चाहिए। आपैव तदसितम नयन्ते, जो खाया हुआ जल उनको लेते। इसलिए असना करके नयन्ते करके असनाया उसका नाम हुआ। तेज व तत्पीतम नयते, तेज ही पीत जो पान किया, तेज उसको सुखा देता है, पकाता है। इसे कह करके ये असनाया उदन्या, उदन्या ऐसे करके असितम नयन्ते असनाया टीका में दिया। तद असितम, असितम किम? अन्नम, खाया हुआ अन्न है। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता अन्न है। असितम अन्नम, जल क्या करता है? द्रवीकृत्य, पतला करके। कठिन रहेगा तो अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जाने के बाद भी यदि पानी नहीं पियोगे तो पचन नहीं होगा। जो लोग पानी नहीं पीते, पचन नहीं होता है तो हजम नहीं होता है। कहते यहाँ का पानी खराब है अपने लोगों के कारण पानी नहीं पिए, कहते यहाँ का पानी ठीक नहीं है। पानी ठीक है, पानी जितने पीना चाहिए पीना है। भोजन करते समय पानी कोई कोई पी लेते हैं और आगे पीछे नहीं। कहते प्यास नहीं लगे तो क्यों पिएंगे? भोजन के समय नहीं पीना ज़्यादा, भोजन के बाद 1 घंटा छोड़ करके थोड़े थोड़े करके पीना पानी चाहिए। वो क्या करता है? अन्नम द्रवीकृत, पतला करके नयन्ते। नयन्ते तो क्या लेगा? जरयंती, जीर्ण कराता है, पचाता है। पतला होने पर ये अंदर एक पाकस्थली है, भोजन जाने पर एक वहाँ है, अंदर जाता है। वो बाहर तो भोजन पका दिया गर्म करके, खाने रोटी आदि खाते हैं, चावल अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद जो मुख में से लाल लिखता उसमें इतना रहा,
उसको ऐसे पाकस्थल में ऐसे ऐसे करके उसको फंसाएगा, जैसे आटा को गूंथते हैं ना, उसको मिलाएगा अच्छी तरह से। बहुत मिलने के बाद गर्मी में है पाक, क्या नाम है, अहम वैश्वानर वो पचाते हैं। पचन गर्म से पचन होगा, उसमें पानी ज़्यादा नहीं पीना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी पियो, उसके अंदर छोटे नाली के अंदर जाता है। कितने नाली, कितने फुट लंबा, किसको याद है? याद है? हाई स्कूल में पढ़ाते समय बताते, याद है कुछ? हैं? हाँ 29 फुट, 29 फुट। ये अंदर वहाँ पाकस्थल से जाकर के ऐसे ऐसे घूम घूम करके पहले छोटे छोटे पतला पतला, उसके बाद बड़ा बड़ा हो जाएगा। उसका छोटा और बड़ा आंत कहते, छोटा कहते, बड़ा कहते। इंग्लिश में क्या कहते? स्मॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ ऐसे इंग्लिश में कहते वो। दोनों मिला के 29 फुट हैं? दोनों मिला के 29 फुट। हाँ दोनों, दोनों क्या क्या? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज कहते? अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल, सब मिला करके 29 फीट, 29 फीट पास करके बाद बाहर निकलेगा। इतना अंदर पास करेगा। ये पास करते समय कठिन रहेगा ना, वो छोटी छोटी नली है अंदर, जो पास करेगा दर्द नहीं होगा। क्या पेट में दर्द, पेट में दर्द ही, पानी नहीं पिएंगे तो छोटे छोटे पाइप के अंदर घुसाओ, छोटे छोटे पतला पाइप है, उसके अंदर जो जाएगा उसको ऐसे करके, वो पाइप में ऐसा है, जाएगा कैसे? कोई उसको बाहर से पंप करना है, वो ऐसे सिस्टम है जो जाएगा, आगे खोलेगा, पीछे पाइप ऐसे ऐसे कर जाएगा। तो इसमें आंटे के ऊपर जोर पड़ता है। इसे पतला होने पर धीरे धीरे पास करेगा, और जो पास करता है उसमें से कुछ जो खाद्य शरीर के आवश्यक उसको खींच करके लेते हैं। तो इसे होकर के फिर जो व्यर्थ निकलेगा। तो ये पचाने के लिए इतने जाता है, इसलिए जल आवश्यक होता है, समझ लो ना, इसको समझ लो तो पानी पीना पड़ेगा। और जो दर्द होता है समझो, तो पास नहीं करता है, अंदर छोटे पतला है और खाया कहीं डर गया, ये टुकड़ा टुकड़ा हो तो लग ही जाएगा, जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो फिर अंदर रहेगा, और अंदर जो रहेगा वो खराब करता है। अब पाकस्थल में भी पूरा साफ होने के बाद भोजन करने पर अच्छा होता है। कुछ पचन नहीं हुआ, कुछ है और थोड़ा खाया, अंदर पाकस्थली में न पूरा खाली हो जाए, फिर थोड़ा पानी पियो, साफ करो। बर्तन में कुछ भोजन बनाते तो साफ करो, दूसरे दिन बर्तन करो, बर्तन में साफ करो फिर हम बनाओ, और साफ नहीं करोगे उससे थोड़ा है फिर बनाओ। ऐसे तो क्या होगा? पेट में थोड़ा कुछ अंदर है, साफ नहीं हुआ, अंदर पचाने के लिए कुछ मिलता है, उसमें कुछ रस मिलता है, पित्त रस है, अम्ल रस मिलता है, और अम्ल थोड़ा अंदर है, साफ नहीं हुआ, फिर खा लिया, खाते ही क्या होगा? अम्ल हो जाएगा, उद्गार। फिर थोड़ी देर बाद वो पूरा साफ नहीं हुआ, फिर खा लिया, फिर अम्ल, पूरा समय नहीं मिला पूरा साफ होने के लिए, फिर खा लिया तो खराब होता है। आपेव तदसितम नयन्ते द्रवीकृत नयन्ते, अतः पचाता है जरयन्ति इत्यापेव असनाया पदार्थ असितम नयते, असितम नयन्ति थे असनाय, ऐसे कर असनाया नाम हो गया। अतः पीतम नयते, पीतम किम, उदकम क्या है? पीतम जल है, नयते, नयत मतलब क्या करेगा? शोषयति, सुखाता है। तेज है, जठराग्नि है, और जल पीते तो सुखाता है, आवश्यक होता है। और जब पानी नहीं पीते तो पेट गर्म होता है, पानी जितने चाहिए नहीं पीते पेट गर्म होता है। ये सब अनुभव करना, पेट कोई गर्म होता है तो समझो पानी ज़्यादा है, तेज अधिक है, पानी पीना पड़ता है। पेट हाथ लगा तो ठंडा रहना चाहिए, बिल्कुल गर्म होता है तो खराब है। शोषयन्ति, तेज उसको सुखा, पानी अधिक आया तो शोषयन्ति, तेजैव उदन्यम, उसको उदन्य क्या? उद और नयते, उदन्य, उदन कर दिया और नयते उदन्य बनाए। अतः दीर्घ छांदस उदन्या असनाया, या छांदस प्रयोग है। एवं इदम अपि निर्वचनम, जैसे असनाया उदान्य शब्द निर्वचन किया, इसी प्रकार सपित नाम का निर्वचन किया दिखाया। एवं भाष्य में एवं स्वम आत्मान सत्सदवाच्यम अपितो भवतीति,
इमम अर्थम सपित नाम निर्वेचन न दर्शयति। दर्शयति का कर्ता कौन है? आत्मा। श्रुति, श्रुति दर्शयति। स्वम आत्मान, स शब्द का क्या थे? स्व आत्मान। वो आत्मा कहाँ से आया? कौन से आत्मा है? सत्सदवाच्यम। सत्सद कहाँ आया? सदैव समिदम ग्रासित पहले आरंभ किया था। आज आत्मा है, अपित होते उसमें लीन हो जाता है। इसी अर्थ को सपित नाम निर्वचन करके श्रुति दिखाती है। ऐसे सब अपने आत्मा में लीन हो जाता है श्रुति काल में। आगे टीका में इदम च प्रधान पक्षे न युतमित्या। अब प्रधान माने के जगत कारण कहें तो जीव प्रधान में लीन हो जाएगा सब सुश्रुति काल में। जीव जड़ में लीन होगा। प्रधान पक्ष न युतम न च चेतन आत्मा अचेतन प्रधानम स्वरूपत्वेन प्रतिपद्यत। स्वयं अपने स्वरूप में लीन होता है। जीव अपना स्वरूप प्रधान हो जाएगा। अचेतन जीव आत्मा है, चेतन है। चेतन आत्मा प्रधान अचेतन अपना स्वरूप होकर के उसको प्राप्त करेगा। अपना स्वरूप होगा जड़, अचेतन होगा। स्वरूपत्वेन प्रतिपद्यत सुश्रुति अवस्था में बनेगा। इसे सात शब्द जो स्वयं है वो आत्मा ही है, प्रधान नहीं है। ठीक है। मैं स्वशब्द से आत्मनिव आत्मे भी शक्ति रहती। पूरा विषय कहता है व्याकरण तो हम पढ़े। स्वशब्द का कितना अर्थ है? 4 अर्थ है। आत्मा अर्थ है, आत्मीय अर्थ है और ज्ञाति धन अर्थ है। आत्मीय स्वकीय अपने संबंधी अर्थ भी है। तो स्वकीय कहें तो क्या आएगा? आत्म संबंधी प्रधान हो जाएगा, तो प्रधान हो जाएगा। पूरा विषय स्वशब्द से आत्मनि इव आत्मनि यथा शक्तिरस्ति तथा आत्मीय भी शक्तिरस्ति इति आशंका। यदि भाष्य में यदि पुनः प्रधानमेव आत्मीयत्वात् सशब्द उच्यत स्वयं अपित होते क्या अर्थ करेंगे? आत्मीय में, अपने में नहीं। आत्मीय में अपने अपित होता है। और प्रधान का आत्मीय बन जाए, जीव का आत्मीय हो जाएगा प्रधान। यदि ऐसा अर्थ करेंगे आत्मीय प्रधान में एवं आत्मीयत्वात् सशब्द उचित एवं अपि, तो भी कोई वो फिर विरुद्ध रहेगा। चेतन अचेतन अपेति विरुद्ध में आपत्ति। चेतन जीव और स्वशब्द का अर्थ करेंगे आत्मीय, आत्मीय होगा प्रधान। जैव प्रधान में अचेतन में अपेति बन जाएगा। आत्मीय शब्द को आत्मा शब्द को प्रधान में कैसे लेना होगा? अचेतनम अपेति विरुद्धम आपद्येत, विरुद्ध हो जाएगा। श्रुत्यंतरंच प्राज्ञेन आत्मना संपरिशोत्त न बाह्यं किंचन वेदनांतरम इति सुषुप्तावस्थायां चैतन्य अपयम दर्शयति। अन्य श्रुति बृहदारण्य श्रुति कहती प्राज्ञेन आत्मना परमात्मा के साथ संपरिशोत्त आलिंगित एक होकर के सुश्रुति अवस्था में परमात्मा के साथ एक हो जाता है। उस समय क्या जानता है? न बाह्यम किंचन वेद न अंतर, ना बाहर ना अंदर, कुछ नहीं जानता सुश्रुति अवस्था में। सपने में तो अंदर देखता है, स्वप्न प्रपंच। जागृत काल में तो बाहर देखता है। सुश्रुति काल में ना अंदर ना बाहर, कुछ नहीं, एक हो जाता है परमात्मा के साथ। अपने स्वरूप एक हो गया। इति सुश्रुत अवस्थायां चैतन्य अप्ययम दर्शाती। जीव का अप्यय उपाधि लय होने से चेतन स्वरूप हो गया। टीका में प्राज्ञेन आत्मना का अर्थ करते प्राज्ञेन बिंब चैतन्य न ईश्वरेण। जीव प्रतिबिंब हो गया, बिंब चैतन्य ईश्वर है। ईश्वर ने संपरिसंग, संपरिशत, संपरिशत क्या है? अभेद हो जाता है। भेद भ्रम अभाव है न अभेद। भेद भ्रम नहीं रहने से अभेद हो जाता है। वस्तु तो अभेद है, उपाधि के कारण स्थूल सूक्ष्म उपाधि में अहम बुद्धि होने से भेद भ्रांति होती है। उपाधि के बिना भेद भ्रांति नष्ट हो गया तो अभेद इत्यर्थ। भाष्य में अतो यस्मिन् अप्यय सर्वेषां चेतनानां,
सारे चेतन का अपव्यय प्रलय हो जाता है प्रलय काल में। किस में होगा? जिसमें होता है चेतन है, चेतना का अपव्यय तो चेतन में होगा। तच्चेतनम सत्सदवाच्यम जगत कारणम, वही शब्द समेतमग्र स्थित कह करके वही सत्सद का अर्थ चेतन है, जगत का कारण होगा, न कि प्रधान न प्रधानम। ठीक है। कुतश्च न प्रधानम जगत कारण, फिर और क्या है? तो ये प्रधान जगत कारण क्यों नहीं होगा? गति सामान्यात, गते सामान्य समानता, सारे वेदांत की अवगति गति ज्ञान अवगति समान है। सारे वेदांत चेतन कारण कहने वाले हैं, जगत का कारण चेतन है, अलग अलग नहीं। सारे वेदांत में कारण भिन्न भिन्न नहीं, एक है। इसलिए सामान्य उनसे चेतन ही कारण जगत का होगा। टीका में तत्त वेदांत जन्यानाम अवगति नाम, सूत्र का अर्थ करते गति का अर्थ अवगति ज्ञान, अब लगाएंगे तो अवगति। धातु का अर्थ है उपसर्ग होता है, धातु अर्थ का द्योतक, उपसर्ग का अर्थ नहीं, उपसर्ग योग से धातु अर्थ प्रकट हो जाता है। धातु में अर्थ बहुत है, धातु नाम अनेक का अर्थ तो विहार प्रहार सम सहार उपहार, ऐसे उपसर्ग धातु तो बलाद अन्यत्र नियत है। आहार विहार सहार परिहार बतैसा श्लोक है, मालूम श्लोक है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहार संहार विहार परिहार बता। और भी कुछ शब्द आ गया श्लोक में, इसे अलग अलग अर्थ। इसी प्रकार यहाँ गति का तो अवगति है, इसलिए भाष्य में टीका में दिया तत्त वेदांत जन्या नाम अवगति नाम। अवगति ज्ञान किससे हुआ? वेदांत वाक्य से। वेदांत जन्या नाम अवगति नाम, अवगति किसके लिए? चेतन कारण विषयत्वेन सामान्यात, सारे सारे के जगत का कारण चेतन है, चेतन है कारणम, चेतन रूप कारण को विषय करने वाले वेदांत वाक्य सब है। जगत का कारण क्या है? सर्वत्र वेदांत चेतन कारण विषय का जगति अवगति सामान्यात, इसलिए गति सामान्यात अचेतनम जगत कारणम न चेतनम जगत कारणम। ये किसका अर्थ हुआ? इति सूत्रार्थम। सूत्रार्थ में क्या समास होगा? सूत्र से अर्थ, षष्ठी समास। सूत्र से अर्थ सूत्रार्थम, सूत्र से अर्थम सूत्रार्थम आह। व्यतिरेक मुखे न, व्यतिरेक के द्वारा विपरीत कथन करके, व्यतिरेक के द्वारा कहते। कैसे कहते? यदि तार्किक समय वेदांत सपि भिन्ना कारण अवगतिर अभविष्यत, क्वचित चेतन ब्रह्म जगत कारण, क्वचित अचेतन प्रधान, क्वचित अन्य देवीति, तत यदि होता लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपतो सृष्टिश्चेद अभविष्यत तथा सुभिक्षम अभविष्यत। वर्षा अच्छा होती तो, वर्षा नहीं होने वाली है, वर्षा हो जाते बड़ा अच्छा होता। यहाँ लिंग लगा दिया, यदि होता। तार्किक समय एवं तार्किक सिद्धांत में, समय शास्त्र सिद्धांत, तार्किक शास्त्र में जैसे अलग अलग कारण, कोई परमाणु को कारण मानता है तो कोई प्रधान को कारण मानता है, कोई स्वभाववादी, कोई क्या क्या सब कल्पना करते बहुत। वेदांत सब भिन्ना कारण अवगतिर भविष्यत, वेदांत में भी कारणानाम अवगति भिन्न भिन्न, जगत कारण का भिन्न भिन्न, वेदांत अलग अलग यदि होता अवगति होती तो क्या होता? कैसे होता? क्वचित चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, ब्रह्म चेतन जगत का कारण, और कहीं अचेतन प्रधान जगत का कारण, और क्वचित अन्य देव, अन्य देव केवल टीका में है परमाणु आदि, हाँ परमाणु आदि को
प्रधान परमाणु वैशेषिक न्यायवते यदि होता तत कदाचित प्रधान कारणवाद अनुरोधेना भी इच्छत्यादि श्रवणम अब अकल्पयिष्यत। यदि से होता तो कभी प्रधान कारण, कभी कभी प्रधान कारण है, जगत प्रधान से उत्पन्न हो गया, कभी परमाणु से उत्पन्न हो गया, कभी ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हो गया। ऐसा यदि होता तो कभी प्रधान कारणवाद के अनुसार अपि इच्छत्यादि श्रवणम कल्पना करते, गौण श्रवण करके ऐसा होता, किंतु ऐसा है ही नहीं वेदांत में। कहीं प्रधान से कहीं परमाणु से उत्पत्ति ही नहीं। टीका में दिया यदि तर्क इत्यादि अन्यत का क्या अर्थ क्या? परमाणुवादी का क्वचित अन्यत परमाणुवादी, कोई परमाणु से कारण मानते, परमाणु देवन के होकर बनता है। न तो एतदस्ति, आगे भाष्य में अपे अक्षत्यादि श्रवण कल्पना कर, न तो एतदस्ति, एतदस्ति का था अवगत। टीका में देखो अवगते वैषम्यम इत्यर्थ। एतद किम अवगतेर वैषम्यम, अवगति में विषमता नास्ति। वेदांत जन्य ज्ञान में समान है अवगति, चेतन कारण है, अवगति में विषमता नहीं। न तो एतदस्ति है नहीं, फिर क्या है? समान एव ही सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारण अवगति, चेतनमेव कारणम, चेतन कारणम तस्य अवगति वेदांतेषु सर्वेषु समाना एव, बराबर है। कहीं चेतन कहीं प्रधान कहीं परमाणु, ऐसा नहीं, चेतन ही जगत का कारण। यथा अग्निर्ज्वलतः सर्वादिशो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन नैवमेव तस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा यथा एतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति। ये श्रुति देते हैं। कहाँ क्या श्रुति में? कैसे चेतन से जगत की उत्पत्ति। दृष्टान्त क्या? अग्निर्ज्वलतः, ज्वलत क्या भी होती है? अग्नि दोनों समानाधिकरण, ज्वलतः जलते हुए अग्नि से, सर्वादिश विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन, सर्वादिश में चिनगारियाँ निकलती है, कस्मात् अग्नि, ज्वलत अग्नि सर्वादिश विस्फुलिंगा चिनगारियाँ विप्रतिष्ठेरन निकलती है। एवं एवं एतस्माद् आत्मन, इसी आत्मा से ये सब उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न है? सर्वे प्राणा यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते, सारे प्राण इंद्रिय सब अलग अलग स्थान आयतन को लेकर के यहीं सब निकले। प्राणेभ्यो देवा, इंद्रिय में अधिष्ठात्री देवता है, देवेभ्यो लोक विषय, ये सब उत्पन्न हुए। चेतन कारण कहने के लिए इत आत्मन सर्वे प्राण, तस्माद् व तस्माद् आत्मन आकाश संभूत तैत्तरीय में आया। तस्माद् भी एतस्माद् आत्मन, किससे जगत की उत्पत्ति हुई? आत्मा से, आकाश इत्यादि। आत्मन एवं इदम सर्वम, छांदोग्य में दूसरे स्थान आया। आत्मतः, आत्मतः एवं इदम सर्वम, ये सब कहाँ से उत्पन्न हुए? आत्मतः। आत्मतः में क्या प्रत्यय है? तो कहाँ से आया? क्या प्रत्यय? हाँ, आद्यादिभ्यस तस्य रूपण, आत्मा से ही उत्पन्न हुआ। आत्मतः सब प्राण जायते, प्रश्न उपनिषद भी प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। इति च सर्वत्र क्या दिखा दिया वेदांत? आत्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति। के दर्शयन्ति? सर्वे वेदांता दर्शयन्ति। कर्ता कौन है? हाँ, सर्वे वेदांता करते। किम दर्शयन्ति? आत्मनः कारणत्वं दिखाते हैं। टीका में विप्रतिष्ठेन आया, विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन, विप्रतिष्ठेन में वि उपसर्ग है। विविधम नाना दिशः प्रतिगच्छेयु, विप्रतिष्ठेरन, विविधम नाना दिशा प्रतिगच्छेयु, नाना देश के बाद पर निकलते चिन्हगारी। अब प्राण का सर्वे प्राणा यथायतनम, प्राण शब्द से क्या लेना? चक्षुरादयो, यथा आयतनम, आयतन क्या होता है? गोलक, यथा गोलकम प्रादुर्भवंती, प्रकट हो जाते हैं। और प्राणेभ्यो अनंतरम, प्राण के बाद देवा,
प्राणेभ्य प्राण क्या हुआ? चक्षुरादि इंद्रिय से देवता। देव कौन है? इंद्रिय के अनुग्रह के देवता। सूर्यादय तद अनुग्रह का, तेषाम इंद्रियाणाम अनुग्रह के देवता है, वही प्रकट हो जाते हैं। तदनंतरम लोका, लोका इति लोक्यंत इति लोका, लोक्यंत कहते दृश्यंते, गृह्यंते, ग्रहण होता है। कौन ग्रहण होता है? इंद्रिय के द्वारा, विषय। लोका इति विषय इति, प्राण इंद्रिय, इंद्रिय में देवता, फिर उनका विषय, ये सब प्रकट होते हैं। भाष्य में आया कहाँ? सर्वे आत्मशब्दश्च, भाष्य में आत्मशब्दश्च चेतन वचन इति अवचाम, चेतन वाचक आत्मशब्द परे कहा है? हाँ, टीका में देखो, ननु वेदांतानां सत प्रामाण्यत्वेन प्रत्येकं स्वार्थ निश्चयकत्व संभवाद किम गति सामान्येन। वेदांत है सत प्रमाण, मालूम है? और वेदांत वाक्य प्रमाण होने के लिए अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं, सत प्रमाण है। सत प्रमाण से क्या हुआ? एक वाक्य अपर अर्थ का निश्चय हो जाएगा ना? नहीं, नहीं होगा। सत प्रमाण एक वाक्य अपर अर्थ का निश्चय होगा। सत प्रमाण से प्रत्येकम स्वार्थ निश्चय तो संभवाद, ये प्रत्येक वाक्य अपने अर्थ का निश्चय का संभव है। यदि एक वाक्य ही कह देने से हो गया, ये गति सामान्य, इतने सब वेदांत का गति सामान्य कहना क्या जरूरत है? किम गति सामान्य ना? इस अंकांश से सिद्धांत कहता है महच्च प्रामाण्य कारणम, ये प्रामाण्य का कारण महान है। एक वाक्य तो प्रमाण है ही, और अनेक वाक्य यदि कहते तो उसमें और कोई संशय नहीं है। एतद यद वेदांत वाक्यानाम चेतन कारणते समान गतित्वम, ये बड़ा प्रामाण्य है। प्रामाण्य का कारण क्या है? यद वेदांत वाक्यानाम चेतन कारणते समान गतित्वम, समान अवगति, चेतन कारण सारे वेदांत वाक्य एक कहते हैं, इसलिए प्रमाण है। चक्षुरादिनाम एवं रूपादिशु, रूप के लिए क्या प्रमाण है? चक्षु ही प्रमाण है, अन्य कोई नहीं। ये वेदांत ही चेतन कारणत्व के लिए प्रमाण है। टीका में एक रूप अवगति हेतु तम वेदांतानाम, वेदांत में एक रूप का ज्ञान जगत कारण, अवगति हेतु तम, अवगति ये कारण हेतु हो गया प्रामाण्य के लिए। वेदांताना ये इसके कारण क्या हुआ? प्रामाण्य संशय रहेगा वेदांत में। अनेक वाक्य यदि आ गया, एक रूप कारण हो गया, प्रामाण्य संशय की निवृत्ति हेतु इत्यादि दृष्टान्त भा। वेदांताना प्रामाण्य संशय निवृत्ति हेतु, निवृत्ति का हेतु एक, वेदांत में प्रामाण्य संशय निवृत्ति का हेतु एक रूप अवगति, एक रूप अवगति के कारण वेदांत में प्रामाण्य संशय निवृत्ति हो जाएगी। इसमें दृष्टांत देते हैं चक्षु, जिस प्रकार चक्षुरादि नाम एवं रूपादिशु, चक्षु से रूप दिखता है। किसकी चक्षु से? सब लोग देखते चक्षु से। हाँ, तो रूप के लिए चक्षु प्रमाण हो। ये सारे कोई यदि चक्षु से दूसरे देखे तो संशय हो जाएगा। और सब रूप देखते सर्वेशम चक्षुषाम, यथा सर्वेशम चक्षुषाम एक रूपावगति हेतु त्वम, एक रूप के ज्ञान का हेतु हो गया चक्षु। किसका? रूप के ज्ञान के। इसी प्रकार अश्रवणानाम कस्य शब्दावगति हेतु त्वम, घ्राणादीना गंधादिषु, घ्राणादीनाम आगे अलग अलग इंद्रिय का नाम ले लेकर के घ्राण गंध का, और त्वग इंद्रिय स्पर्श का, रसन इंद्रिय रस का, अलग अलग होगा। एवं ब्रह्मणि वेदांतानाम गति सामान्यम, वेदांत में अवगति सामान्य बराबर है ब्रह्म जगत कारण। ये क्या होगा? प्रामाण्य दाढ़ी हेतु, प्रामाण्य से दाढ़ी दृढ़त्व, प्रामाण्य दृढ़ के लिए कारण है गति सामान्य। फिर कहते हैं कुतश्च सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारण, ब्रह्म सर्वज्ञ है। सर्वज्ञों के कैसे सिद्ध हुआ मालूम है?
ब्रह्म सर्वज्ञ कैसे सिद्ध हुआ? हाँ, पहले नहीं आया ना, शास्त्र नित्वाद। ये शास्त्र का योनि कारण, इतने जो शास्त्र वेदांत वेद शास्त्र सर्वज्ञ कल्प, उसका जो कारण वो सर्वज्ञ है। अब ब्रह्म में प्रमाण क्या है? कहाँ कहा गया है? शास्त्र नित्वाद, उसमें कहा मालूम है? शास्त्र योनि है, शास्त्र से योनि, शास्त्र योनि। तो कौन शास्त्र योनि है? ब्रह्म, शास्त्र का कारण। और शास्त्र प्रमाण कैसे होगा वेदांत ब्रह्म के लिए? हाँ, या बहुब्री करना, शास्त्रम योनि प्रमाणम, योनि का कारण, कारण का तो प्रमाणम, यस्मिन ब्रह्मणि तद ब्रह्म शास्त्र योनि, शास्त्र है प्रमाण। अभी कहते दूसरा है तो श्रुतत्वाच्च जगत कारण ईश्वर श्रुत, श्वेता से तरह उपनिषद में स्पष्ट है। श्रुतत्वाच्च सर्वज्ञम जगत कारणम। टीका में एवं इच्छत्यादि लिंगैर अचेतने वेदांतानां समन्वय निरस्य। इच्छतेना शब्दम गौणस्य नात्म शब्दात् तनिष्ठ से मोक्षोपदेशात् स्वाप्याति सब आया। इच्छत्यादि लिंग, लिंग शब्द है, ज्ञापक शब्द से अचेतने वेदांतानाम समन्वयम, अचेतन प्रधान वेदांत का समन्वय हो गया, समन्वयम निरस्य, निराश करके। तो अभी चेतनवाचक शब्द न आप निरस्यति, अचेतन प्रधान का, अचेतन का निराश हुआ। अभी चेतनवाचक शब्द से भी निराश करते। श्रुतत्वाच स्पष्ट ही चेतन जगत का कारण का सूत्र में व्याचष्टे स्वशब्द नहीं बचा सर्वज्ञ ईश्वर जगत कारण विधि श्रूयते। अपने शब्द से, श्रुति शब्द से सर्वज्ञ ईश्वर जगत कारण श्रुति में आया। कौन श्रुति? श्वेता शतराणाम मंत्रोपनिषदि, श्वेता शतर शाखा मंत्रोपनिषद में सर्वज्ञम ईश्वरम प्रकृत्य, सर्वज्ञ ईश्वर का कथन करके स कारणम करुणाधिपाधिपो न च कसी जनिता न चाधिप। स कारणम, स परमात्मा है, ईश्वर कारणम, करुणाधिपाधिप, करुणा नाम अधिप होता है जीव, उसका भी अधिप है, जीवों का भी। न च कसी जनिता, वो ईश्वर का जनक कौन है? अस्य कसी जनिता न च अधिप, उसका अधिप कौन होगा? जीव है। अधिप किसका? हाँ, करुणा नाम, कर्ण का अधिप कौन हो गया? और करुणाधिपा नाम अधिप कौन हो गया? ईश्वर। ईश्वर का अधिप कौन है? न च अधिप, उसका कोई अधिप नहीं, कोई जनक नहीं, वो सबका कारण तो है, उसका कारण कोई नहीं। तस् टीका में स्वस्य चेतनस्य वाचक सर्वविद शब्द, सर्वज्ञ सर्वविद का, सर्वविद सबको जानने वाला, सबको जानने वाला चेतन होगा, जड़ होगा, सर्वविद शब्द। ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद्य पहले आया। ज्ञ ज्ञान सर्वज्ञानी, कालों का भी काल है, गुणी सर्वविद, जो सर्वविद। यदि सर्वज्ञम परमेश्वरम प्रकृत्य, सर्वज्ञ परमेश्वर का कथन करके स सर्वविद कारणम इति श्रुतत्वात्, जो सर्वविद है वही कारण, स कारणम करुणाधिपाधिप श्रुति माया। इसे न अचेतनम कारणम, जगत का कारण अचेतन न इति सूत्रार्थ। करुणाधिपति का अर्थ कर दिया, करुणाधिपा के करुणा न मध्य जीवा तेषा अधिप, तेषा अधिप का ईश्वर। अधिकरणार्थम उपसंहरति, अधिकरण का अर्थ कहते भाष्य में तस्मात् सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम। जगत का कारण क्या हुआ? कौन? सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणम न अचेतनम, अचेतन प्रधानम अन्यत्वा न इति सिद्धम। प्रधान अचेतन है, परमाणु अचेतन है,
प्रधानम अन्यथा कोई कारण नहीं है, ब्रह्म कारण सिद्ध हुआ। टीका में इच्छनात्म शब्दादिकम परमाणुवादावयुक्तम इति मत्वा अन्यद्वा, इच्छन शब्द इच्छते ना शब्दम कह करके शब्दा प्रतिपाद्य प्रधान जगत का कारण नहीं, इच्छन श्रवणात् इच्छते। इसी प्रकार जैसे प्रधान में इच्छन नहीं होगा, इसे परमाणु में इच्छन होगा क्या? वो नहीं होगा। और इच्छन को गौण से न आत्मशब्द, आत्मशब्द प्रधान में नहीं लगेगा, परमाणु लग जाएगा। इच्छन आत्मशब्दाधिकम तनिष्ठ से मुख्य उपदेशात, ब्रह्म में निष्ठन से मुख्य होगा। अब परमाणु चिंतन करे तो मुख्य हो जाएगा, अब मैं प्रधान चिंतन करे तो होगा। ये सब जितने पहले आया परमाणु आदु अपि अयुक्तम, परमाणु अन्य कोई कारण जो कहते स्वभावादि कोई कारण में कोई घटेगा नहीं। इति मत्वा अन्यद्वा, प्रधान तो नहीं अन्य कोई जगत कारण नहीं तो सिद्धम। वृत्तानुवादेन उत्तर सूत्र संदर्भम आक्षिपति। अभी अतीत का अनुवाद करके आगे जो ग्रंथ है सूत्र का संदर्भ ग्रंथ सब हुए इसके ऊपर आक्षेप करते। आगे फिर क्या वाक्य रहा, सब तो हो गया, पूरा करो, इतने क्यों बड़े ग्रंथ क्यों कहते, आक्षेप करते उत्तर सूत्र संदर्भ क्यों, क्या जरूरत है। देखो जन्माद्यस्य यतः आरंभ हुआ पहले, कौन सा सूत्र है? द्वितीय, तृतीय, द्वितीय इत्यारभ्य श्रुतत्वाचैत्य एवं अंते ही सूत्रे ही। कितने सूत्र हो गए बताओ? अच्छा, इसमें संख्या इच्छते ना शब्द का 5 रखा है। इच्छते ना शब्द का क्या नाम है? हाँ 5 है, तो 11 हो गया। 11 हो गया तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा को मिला करके है, तो नहीं तो कितना होगा? 10 होगा। एवं मत ही सूत्र ही यानी उदाहृतानि, यानी कानि उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि तेषां सर्वज्ञ सर्वशक्तिरीश्वर जगत जन्मस्थितिलय कारणम इत्येतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वम न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम। अब तक क्या हुआ, जितने वेदांत वाक्य है सब जगत कारण का प्रतिपादक है। वेदांत वाक्यानि अर्थ से प्रतिपादकत्वम तेषां प्रतिपादकत्वम, तेषां वाक्यानां जगतो जन्मस्थिति लय कारणम इत्येतस्य अर्थ से प्रतिपादकत्वम। प्रतिपादकत्वम कस्य? तेषां वाक्यानां, वेदांत वाक्यानां। वेदांत वाक्य प्रतिपादक है। किसका प्रतिपादक है? जो सर्वज्ञ सर्वविद ईश्वर, वही जगत का कारण है। जगत का कारण क्या करने के लिए? जन्म स्थिति लय कारण, केवल जन्म के लिए नहीं, जन्मादेश आता है, जन्म स्थिति लय तीनों करता है। जो उत्पत्ति भी करता है, स्थिति भी और प्रलय भी। जन्म स्थिति लय कारण कौन हुआ? ये सर्वज्ञ सर्वविद ईश्वर। इत्येतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वम तेषां वाक्यानां, सारे वेदांत वाक्य जो इसमें दिया अर्थ से प्रतिपादकत्वम, ये प्रतिपादन किया गया इन सूत्रों के द्वारा। 10 सूत्र हो गया, जन्मादेश से लेकर न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम। और गति सामान्य उपन्यास है ना, गति सामान्य सूत्र आया, उसका कथन करके क्या हुआ? सर्वे वेदांतास चेतन कारणवादिन इति व्याख्यातम। सारे वेदांत क्या कहते? चेतन कारणवादिन, चेतनमेव कारणम वदन्ति सर्वे वेदांत इति चेतन कारणवादिन। क्या भी होती वचन? प्रथम बहुवचन। एक वचन में क्या बनेगा? वादी, नकारांत वादी इति व्याख्यातम। अतः परस्य ग्रंथ से किमुत्थानम,
यहाँ ये पूर्व पीछे कहता आगे ग्रंथ का उत्थान क्यों है इसके टीका में। हाँ इतना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये